हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर एक वास्तविक संख्या का हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 3 करेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। ठीक है, किससे? क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। ये आपका राजीव प्रकाशन जी का बुक है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर से जो न्यू अपडेट होकर बुक आया है वही बुक है। ठीक है गाइस, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्याख्या कीजिए 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस नहीं दिखाई दे रहा है। हमको पता है आप सबको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सबको हम नज़दीक कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। आपको व्याख्या करना है ये सब अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। ठीक है गाइस, तो आइए इसका हम व्याख्या करते हैं, भाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या। क्वेश्चन को आप लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां है। ठीक है, 7वां है ना। दिया क्या है? दिया है हमारा, दिया है क्या आपका 3 गुणे 12, ठीक, गुणे 101 और क्या प्लस 4 है। ठीक है, ये हमको जांच करना है कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए गुणा करिए। 3 का 12 में करेंगे तो हल यहाँ से हल लिखिए। 3 का 12 में जब गुणा करेंगे, दिखाई दे रहा है गाइस? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 का जब 12 में गुणा करेंगे, 12 कितना होता है? 12 12 24 36 गुणे 101 गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 101 प्लस 4। अब 36 का गुणा 101 में करेंगे। 101 गुणे आपका 36 करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए 6 का नम 6 0, 6 का नम 6। ठीक, अब 3 का 3 का नम 3 0, 3 का नम 3, आपका 6 3 6 3 36 आया प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 आ गया। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए क्या है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना? 3640 आएगा, क्योंकि जब 4 को जोड़ेंगे तो 3640 हो जाएगा। और 3640 आपका क्या है? जो एक भाज्य संख्या है। जो क्या है? जो एक भाज्य संख्या है। दिखाई दे रहा है गाइस? यही हमारा आंसर है। यानी क्या कहा था? व्याख्या कीजिए इतना एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या? यह एक भाज्य संख्या। क्या है? यह एक भाज्य संख्या। ठीक है गाइस, समझ में आया ना? अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है जो क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वां क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद 8वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को एक बार अपने से देखिए नज़दीक से। 8वां क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आप सबको? दिखाई दिया गाइस? ठीक है, दिया 18 और 117 के HCF को, यानी 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही उसके साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है? m का भी मान ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं। लेकिन अभी ऊपर क्या दिया? 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। सबसे पहले इसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे? हल करते हैं, हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 8वें को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग देख चुके हैं? क्वेश्चन देखे हैं ना? क्वेश्चन हमेशा हम अपने सामने किए रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखकर ही क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो दिया क्या आपका? जो दिया था आपका क्या है? 18 और क्या है? 117 है। 100 कितना है? 17 है। ठीक है गाइस, 117 का हम पहले HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? का HCF ज्ञात करेंगे। ये पेन 1 सेकेंड गाइस, हाँ
क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे तो देखिए पहले HCF जब ज्ञात करेंगे तो 18 117 क्या हमको करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। 18 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 2 × 3 × 3 अभाज्य गुणनखंड करना सब सिखाए हैं, सब इसके पहले की वीडियो जाकर देख लीजिएगा इस, ठीक है, सब सिखाए हुए हैं, सब है आपको। 18 का अभाज्य गुणन, सबका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं सब बताए हुए पहले की वीडियो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड इतना और 117 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम तो कितना आएगा आपका, 3 × 3 × कितना आएगा, 13 आएगा, ×13 आएगा, ठीक, समझ गए आप सब। अब देखिए अब क्या करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, HCF बराबर, अब देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है, 2 इसमें है, नहीं है, 3 है, हाँ 3 है, यहाँ पर भी है, इस 3 से एक 3 यह मिल गया तो एक 3 बाहर आ गया, और अब देखिए इस 3 से ये 3 मिल गया, गुड़े एक 3 और बाहर आ गया, यानी जो मिलेगा उसको ही लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा HCF में उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। 13 देखिए इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यानी 3 × 9, 9 आपका क्या निकला है, HCF निकला है। जब 9 आपका HCF निकला है तो इसके नीचे क्या लिखिएगा, दर्शाया गया है, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्या यहाँ दर्शाया गया है, दर्शाया गया क्या है, दर्शाया क्या गया है, HCF बराबर आपका, HCF बराबर क्या दर्शाया, HCF बराबर 18m, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है 18m - 117, 18m - 117 हो गया। तो आपका देखिए, अब देखिए HCF क्या निकाले हम सब, 9 निकाले, 9 रखेंगे बराबर 18m - 117 लिखेंगे। अब क्या करिए, 117 को इधर भेज दीजिए, क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो 9 माइनस में प्लस में हो गया, प्लस 117 बराबर 18m, इसको हम जोड़ेंगे, AM है आपका, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, 126 बराबर 18m, ठीक है। अब 18 को इधर भी भेजिए, 126/18 हो जाएगा बराबर m, 18 से काटिए, 18 कम 18, 18 7 126 होता है, ठीक है, 18 7 126, यानी m बराबर आपका कितना निकला, 7 निकला, m का मान क्या निकला, 7 निकला। अब इसके बाद क्या कहा था, क्वेश्चन देखे हैं आपको दिखाए हैं, देख लीजिएगा, इसके बाद क्या कहा था, 18 और 117 का LCM ज्ञात करना है। तो 18 और 117 का LCM हम कैसे ज्ञात करेंगे, HCF भी निकाले हैं, और क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या भी है, तो सूत्र ले लीजिए, सूत्र ले लेंगे, सूत्र क्या ले लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF लिखिएगा, गुणे यहाँ पर LCM लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है कि नहीं होता है, एक बहुत बार हम बताए हैं, ठीक है, यहाँ पर LCM लिख लीजिएगा, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखे हैं। तो पहली संख्या क्या है आपका, पहली संख्या 18 है, 18 गुणे दूसरी संख्या क्या है आपका 117 बराबर HCF क्या है आपका 9 है, 9 है कि नहीं, 9 निकाले हैं, 9 गुणे LCM क्या है, LCM हमको निकालना है, 9 को इधर भेज दीजिए, 18 गुणे 117/9 हो जाएगा बराबर LCM, ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 117 दूना आपका होता है 234, यानी LCM बराबर 2 × 17 होगा, 2 × 17, 2 × 117, ये 17 नहीं 117, इसका गुणा करेंगे, LCM बराबर 234, ठीक, यानी आपका m का मान कहा था, m का मान 7 निकला, LCM आपका 234 निकला, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना गाइस, यहाँ पर मत आंसर लिखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए अतः करके लिख लीजिएगा, अतः m बराबर 7 निकला है और LCM बराबर आपका 234 निकला, यही हमारा आंसर है।
ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको? एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको हम समझ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन जो कहा है सबसे पहले उसको समझिए, ठीक है गाइस। आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पर। तो गाइस आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पहले हम क्वेश्चन बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए एक बार नज़दीक से दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखिए 0 पर समाप्त तो हो सकती है कि नहीं, इसको पहले देखिए हल करिए, हल करेंगे तो क्या दिया आपका 6 पर पावर n दिया है, 6 पर पावर n दिया है, और n क्या है, जो आपका एक प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका क्या होगा, बराबर 2 गुणे 3 निकलेगा, निकलेगा नहीं। और पावर कितना दिया, n दिया, तो पावर n लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना निकलेगा, 6 का 2 गुणे 3 ही तो निकलेगा, और पावर क्या दिया, n दिया है। तो अतः देखिए यह आपका जो है, अतः 6 पर पावर n को हम लोग कभी 0 पर समाप्त नहीं कर सकते हैं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः आप लिख लीजिएगा, अतः 6 पर पावर n, अतः ऐसी नहीं, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं जो 6 पर पावर n को 0 पर समाप्त है, ये समाप्त करे, ठीक। आंसर, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 पर पावर n को 0 पर समाप्त कर सके, ठीक है गाइस। आप लोग समझ चुके होंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम सब आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन कौन दिया, सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का दिया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक, प्लस 13 उसके बाद, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 है, भाज्य संख्या क्यों है। यह पूछा है भाज्य संख्या ये सब क्यों है, व्याख्या करना है। यानी ये पूरा भाज्य संख्या क्यों है, ये भी पूरा भाज्य संख्या क्यों है, यही आपको व्याख्या करके बताना है, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, यानी कौन सा क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम सब क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो हल करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है आपका 7 गुणे 11 और क्या दिया, गुणे 13 प्लस 13 दिया है, ठीक है। और एक और क्या दिया आपका, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे और क्या 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 5 दिया, प्लस 5। देखिए यही दिया है ना आपका, समझ पा रहे हैं ना गाइस, यही दिया है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए यहाँ गुणे में जितना है इसमें भी 13 है, प्लस 13 दिया है, यानी प्लस बाद में भी 13 दिया है, तो हम प्लस 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये 2 बार दे दिया है तो हम प्लस 13 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, 13 कॉमन ले लिए, 13 कॉमन ले लिए तो कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ 7 गुणे यहाँ 11 और ये 13 कॉमन में आ गया, कॉमन में आ गया, और ये भी 13 कॉमन में आ गया, ये 13 कॉमन में आ गया, ये भी 13 कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो कॉमन में आ गया और ये भी कॉमन, तो यहाँ +1 बचेगा। इस यहाँ पर जो 13 कॉमन लिए +1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 बचता,
यहाँ पर भी 1 बचता, लेकिन 7 गुणे 11 गुणे 1 करते हैं वही आता, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो देखिए बराबर 13 कोष्टक में ये गुणे होता है। ठीक है, आपका 7 ग्रहियाँ 77, 11 7 77 प्लस 1 है। ठीक है, यानी बराबर 13 गुणे आपका 77 और 1 78, 78 हो गया। 13 का गुणा 78, 78 में करेंगे तो 1014 आएगा, जो एक क्या है, भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, व्याख्या हो गया आपका। इसके बाद क्या दिया है, ए वाला दिया है, इसको हम लेकर अब चलते हैं। ठीक है, इसको लेकर चलेंगे तो क्या है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। तो हम कौन सा कॉमन लेंगे, +5 यहाँ दिया है तो हम 5 को कॉमन लेंगे। तो 5 को जब कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लिए, कोष्टक में क्या बचा, यहाँ पर देखिए 7 बचा गुणे 6 बचा। ये 5 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखेंगे कोई अंतर नहीं होगा। किसी भी संख्या का 1 से जब गुणा होता है तो उतना ही आता है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। गुणे हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, गुणे 3 लिखते हैं, गुणे 2 लिखते हैं, गुणे 1 भी लिख लीजिए, और +5 तो कॉमन में आया, यानी +1 बचा, +1 बचा। ठीक है, अब करिए इसको सॉल्व। 7 छक 42, 42 ऐसे गुणा करते जाएंगे यहाँ तक तो आपका 108 आएगा, यानी 5 गुणे कोष्टक में 108 नहीं 1008 आएगा। 1008 प्लस क्या बचा है, +1। अब 5 गुणे ये, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा, और गुणा करेंगे टोटल का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा कितना, 5045 आएगा। कितना, 5045। इस जो एक भाज्य संख्या क्या है, जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहचानने आता है ना। देखिए भाज्य संख्या क्यों है, देखिए इसको हम 1 से टोटल को भी भाग देंगे कट जाएगा, 5 से भी काटेंगे कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, यानी 5045 से भी कट जाएगा। जैसे आपकी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यहाँ समझिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे आपका 4 हो गया, 2 से कटेगा 2 दूना 4 आएगा, 1 से काटेंगे तो 1 चौक को 4 आएगा, अगर हम 4 से काटेंगे 4 1 कम 4 आएगा, यानी 2 4 1 से सबसे कट रहा है, किसी भी संख्या से कट जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। 12 हो गया आपका, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 छक्के 12, इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 चौक को 12, इसको हम 1 से काट सकते हैं, 1 बरहिया 12 होता है, 12 1 कम 12 होता है। कई संख्याओं से काट दे रहे हैं, यानी जिनको 2 संख्याओं से अधिक बार काट देंगे उनको हमारा भाज्य संख्या होता है। लेकिन 5 क्या आपका भाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसको हम 1 से काटेंगे और 5, यानी या तो 1 से काटेंगे या तो अपने आप से ही कटेगा, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाती हैं, अपने आप से भी, 1 से भी, और अन्य किसी संख्या से भी कट जाती हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। कितनी बार बता चुके हैं, आप लोग समझ जाइएगा गाइस। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, सबसे पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम सब सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम आप सबके लिए बहुत लंबा वीडियो नहीं ला पाते हैं। ठीक है, नहीं तो 2-2 घंटे का लाते हैं आप सबके लिए। ठीक है गाइस, देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है और चारों ओर क्या, एक वृत्ताकार पथ है या रास्ता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन, रवि को लगते हैं 12 मिनट, और आगे के क्वेश्चन लगते हैं, मान लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, देखिए, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने में आप सबको मज़ा आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, आप लोग इसका दिक्कत या टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आप सबको कैसे समझाते हैं, आप सबको कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां है। 11वां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, ठीक है, देख लिए 11वां क्वेश्चन, देख लिए आप सब। तो दिया किसी खेल के मैदान को, मान लीजिए आपका कैसा हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी मैदान होता है। खेल का मैदान कैसा हो, गोल में रहता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी रहता है, मैदान है मान लीजिए खेल का कोई। ठीक है, समझ रहे हैं, खेल का मैदान है कोई। अब क्या कह रहा है, खेल के मैदान के चारों ओर एक रास्ता है, वृत्ताकार पथ है, यानी ऐसे करके एकदम गोले के रूप में चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, गोले की तरह एकदम वृत्ताकार पथ में। ठीक है, वृत्ताकार पथ में, समझ गए आप सब। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है इसी पथ पर अगर सोनिया एक चक्कर लगाती है, सोनिया अगर एक चक्कर पूरा यहाँ से लेकर पूरा एक चक्कर यहाँ तक लगाती है, सोनिया एक चक्कर लगाती है, तो उसको लगते हैं कितने, 18 मिनट। और रवि यहीं से एक चक्कर पूरा लगाता है, रवि को एक चक्कर में लगाने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही साथ चलना प्रारंभ करेंगे, दोनों एक ही साथ, तो वो पुनः कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। यही पूछा क्वेश्चन। क्या पूछा, यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर दोनों सोनिया और रवि को यहाँ छोड़ दिया जाए, दोनों को एक साथ, दोनों एक साथ चलेंगे, और इनका तो ये तो 18 ही मिनट में एक चक्कर लगा लेगा, ये तो रवि 12 मिनट, सोनिया 18 मिनट में लगाएगी, रवि 12 ही मिनट में लगा देगा। लेकिन वे जब साथ चलेंगे, पुनः कितने समय बाद वे मिलेंगे अपने आप, यानी एक ही स्थान पर मिलेंगे, समझे। यानी कहीं पर एक ही स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे, यही हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, हमें आशा है। तो देखिए क्या करना है, 11वें का हल है, हल करेंगे तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट लगा है। ठीक है, ये तो हम गोला में चल गया लिखते लिखते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ चुके हैं ना। अब देखिए रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। कितना, 12 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। देखिए दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल दें, अगर दोनों का हम एलसीएम निकाल दें, तो वह पुनः कितने समय बाद मिलेंगे हमको पता चल जाएगा, कितने मिनट बाद। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 18 का, तो आता है 2 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। ठीक है, और 12 का निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर निकलेगा, 12 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालना, हमको क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तभी आपका निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 मिल रहा है, 2 यानी इससे एक बार मिला तो इसको एक बार लिख लिए, इस 3 को देखिए, इस 3 से एक बार मिल गया, 3 को लिख लिए। अब इस 3 को देखिए, कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, फिर भी हम 3 को लिख लिए। अब ये तो देखिए, ये तो इससे मिल चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 देखिए, ये इस 3, किसी भी 3 को,
इस 3 को देखिए मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। तो इस 3 को भी लिख लिए। अब देखिए इस 3 को मिलाइए, इसमें अब कहीं 3 है नहीं है फिर भी लिखेंगे, ठीक है। गुणे 2 को देखिए, अब कहीं यहाँ पर 2 है, 2 था इससे मिल चुका है, आप कहीं ये नहीं फिर भी लिखेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं दिक्कत है ना। अगर मिलता है तो एक बार लिखते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो भी उसको एक बार लिखते हैं एलसीएम में, एलसीएम निकालने में, यानी लॉसा निकालने में, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। और मौसक कब निकालते हैं? मौसौ निकालते हैं, जो मिलेगा उसी को सिर्फ लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या निकला? 2 तिहाई 6, 6 18, 18 दूना 36, यानी 36 निकला। 36 मिनट, 36 मिनट, 36 मिनट। तो पुनः क्या होगा? पुनः सोनिया और रवि, पुनः सोनिया और रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे पुनः, ठीक है गाइस। समझ में आप सबको आया है? क्वेश्चन नंबर 11। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए, उसको देखने के बाद उसको सबसे पहले समझिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। नहीं तो 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दे दिया, आप परेशान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन बुक से। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, किससे? क्वेश्चन बुक से। तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? दिया है, दिखाइए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 पर पावर n का मान 0, 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाना है या सिद्ध करना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को नज़दीक से, नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस? देख लीजिए, दिखाइए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 पर पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको हमको दर्शाना या दिखाना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध यही करना है 12 पर पावर n का अंत अंक 0 या 5 नहीं हो सकता है। क्या? 0 या 5 नहीं हो सकता, यही हमको दर्शाना है। और हम इसको अगले पेज पर दर्शाते हैं और समझते हैं, ठीक है गाइस। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका 12 नंबर का था। 12 नंबर नहीं, 12वां नंबर, नहीं तो आप सब समझेंगे एक ही क्वेश्चन 12 नंबर का है, ठीक है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है आपका 12 पर पावर, हल करते हैं, 12 पर पावर n दिया है, ठीक है। 12 पर पावर n दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। इस पर पावर कितना n है, ठीक है, इस पर पावर n है। तो इस पर जब पावर n है, देखिए आपका 0 और आपका 5 ला अंत में, अंत अंक में नहीं आ सकते, 0 या 5, ठीक है, अंत अंक में नहीं आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हम चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी दिखाई दे रहा है गाइस, किसी भी संख्या का अंत अंक 0 या 5, 0 या 5 दिखाई दे रहा है गाइस? नहीं दिखाई दे रहा है? 0 या 5, ठीक है, 0 या 5 हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। क्या आता है? 5 जरूर आता है।
5 जरूर आता है, लेकिन यहाँ 12 पर पावर n, लेकिन लिखिए, लेकिन यहाँ 12 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में 5 कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है गाइस, और क्या, अतः लिख लीजिएगा, अतः 12 पर पावर n का अंत अंक 0 या 5 पर नहीं हो सकता, 0 या पर नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता जहां n कोई प्राकृतिक संख्या, क्या है, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है। यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, इतने में ही हो जाएगा, और देख लीजिए कितना छोटा क्वेश्चन है। इसको नहीं कर पाएंगे अपने आप से तो बहुत ही लज्जता की बात है। ठीक है गाइस, देखिए क्या है, वो तो अपने आप से ही कर लेना चाहिए, लेकिन हम उसको भी बताते हैं इसलिए ताकि आप लोग को लगे हाँ सर जी एक एक का क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखिएगा नज़दीक से एक बार। दिया निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, समझ पाए। निम्नतम भाज्य संख्या क्या होता है, जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है वह क्या होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, अभी हम आपको समझाते हैं, हल लिखेंगे। क्या है, निम्नतम भाज्य संख्या बराबर, निम्नतम भाज्य संख्या क्या होता है आपका, 13 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नतम भाज्य संख्या आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका 6 होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, 10 होगा, नहीं। 4 होगा, हाँ 4 होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। उससे छोटा कोई भाज्य नहीं संख्या होता है, उससे छोटा अभाज्य संख्या 2 भी अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, आपको पता है। और निम्नतम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताया ना। निम्नतम अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, जो अपने आप से और 1 से दोनों से कटता है। ठीक है, 2 होता है। ठीक, 2। और इसका हम HCF निकालेंगे, क्या, मौसा का है। यहाँ इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं। तो 4 और 2 का मौसा निकालने के लिए कहा, निम्नतम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो 4 और 2 का मौसा कितना होगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 होगा। तो मौसा क्या निकला आपका, मौसा महत्तम समापवर्तक होता है। जो मिलता है उसी को बस लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको नहीं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 1 2 निकला। इस 2 के साथ और कोई यहाँ पर 2 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यानी मौसा जो आपका निकला है, मौसा, तो ये आपका 2 निकला है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है गाइस, समझ लिए आप सब क्वेश्चन को, 13 नंबर तक का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आइए आपके 14 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है उसको देख लीजिए, और इसको आपका 14 नंबर का क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं हम सब। लेकिन सुनिए एक बात, लेकिन आपका हम 14 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करवाएंगे। वो बोलिए क्यों नहीं करवाएंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कैसे आप सबको लंबे वीडियो दे दें। हम लंबा वीडियो जा ही नहीं पाता है जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम पूरा आपका
17 नंबर तक के लास्ट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन करा दिए होते, लेकिन आप सब अपने दोस्तों में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आप से वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और मिलता रहे और क्लास 10th मैथ की आप लोग बेस्ट से बेस्ट तैयारी करते रहें। ठीक है गाइस, तो आपका फिर मिलेगा, ये आपका पार्ट 3 था। अब इसके बाद पार्ट 4 में देंगे हम, उसके बाद जितने क्वेश्चन बचे हैं उसमें आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग हमारा सपोर्ट किए होते तो पार्ट 4 तक तो नहीं जाता, पार्ट 1 पार्ट 2 में हम ख़त्म कर दिए होते इसको। ठीक है, लेकिन आप सबको तो सपोर्ट करना नहीं है, नहीं करते हैं, ना दोस्तों में शेयर करेंगे, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना वीडियो पे एक कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस हम आप सब के लिए मेहनत करते जाते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आप सब के लिए ऐसे मेहनत करते रहेंगे, एक ना एक दिन आप लोग सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा और प्रश्नावली 1 पॉइंट के पार्ट 4 से मिलेगा और पार्ट 4 में हम पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर बहुत जल्द मिलेगा।